संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि चिराग पासवान का जबरदस्त ऑपरेशन हुआ है। जी हां, ऐसा ऑपरेशन हुआ है कि अभी होश होने में लगता है 4-5 महीने का वक्त लगेगा। खबर ये आ रही है दिल्ली से कि जिस तरीके से चिराग इन दिनों उछल कूद करना शुरू कर दिए थे और बात बात पर मेरी बात प्रधानमंत्री जी से हुई है, मेरी बात गृह मंत्री जी से हुई है, ऐसा माहौल बनाने की वो कोशिश करते थे जैसे लगता था कि बहुत बड़े नेता हैं। और बात बात पर कुछ से कुछ बयान, बात बात पर इस तरीके का माहौल बनाना जैसे लगता है कि एनडीए गठबंधन के ये चेहरा हो। ये बात आप समझिए कि जहां शाह और मोदी हो वहां तीसरे चेहरे को कोई पसंद करेगा क्या? ये दोनों पसंद करेंगे क्या? और फिर जिस तरीके से झारखंड में बैठक कर रहे हैं, हम झारखंड से भी चुनाव लड़ेंगे, बिहार में भी आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उनको 2 टूक कह दिया गया है कि बाबू बहुत कुछ है पिताजी का तुम्हारे पास। ईडी को एक बार इशारा करने की जरूरत है, समझ में आ जाओगे। तिहाड़ से बाहर कोई रास्ता नहीं बचेगा। हैसियत में रहिए, जितना मिला है बहुत मिला है और ज़्यादा पैर मत फैलाइए। और बार बार जो बिहार पहुंचते हैं तो बिहार आने जाने पर अब कंट्रोल कीजिए, बिहार कम जाइए, बयानबाजी से बचिए, नहीं तो फिर इलाज करना हम लोगों को आता है। मतलब शाह के तरफ से साफ इंडिकेशन दे दिया गया है। और ये भी इंडिकेशन है कि जितने सांसद तुम्हारे साथ हैं ना, गुंडा बैंक से लेके बैंक का सीबीआई घोटाला से लेके बहुत कुछ सबका दस्तावेज है। 2 मिनट नहीं लगेगा, बिना कुछ एक कनेठी में जो है ना सब भाग के चला आएगा। इसलिए साइज में रहिए, साइज में रहिए, साइज से बेसाइज नहीं हुई। जी हाँ, दिल्ली से यही खबर आ रही है कि चिराग पासवान को अमित शाह की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है कि आप उस तरीके की बयानबाजी से, उस तरीके की राजनीति से परहेज कीजिए जो राजनीति कहीं न कहीं बीजेपी को और बीजेपी के सहयोगी दलों को रास नहीं आ रहा है। मतलब बीजेपी का मतलब हो गया कि जैसे आप कॉमन सिविल कोड के मामले में, वक्फ बोर्ड के मामले में, SC/ST के वर्गीकरण करने के मामले में जो आप फुदुक करके बयान देते हैं, आजकल चैनल पर बहुत बैठकर चेहरा चमकाते हैं, तो ये सब बंद कीजिए। और इसका साइड इफेक्ट भी आना शुरू हो गया है। एक तो बिहार आने पर तो रोक लगी गया है, अब देखना यह है कि बिहार आते हैं तो किस तरीके के फिर से एयरपोर्ट पर मजमा लगता है या फिर मीडिया से मुंह चुरा के भागते हैं। वैसे मीडिया ने जो खबर चलाई है ना कि केंद्रीय मंत्री ने रैश ड्राइविंग के मामले में उनको फाइन हुआ है, हालांकि वो खबर 1 साल पहले की है, सूचना कार्रवाई जो इन पर हुई थी, लेकिन खबर एक ऐसे चैनल के द्वारा चलाया गया है जो चैनल कह सकते हैं कि बीजेपी के प्रोपगंडा को हवा देने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। चैनल ही उसी तरीके का है और उस चैनल में खबर चली कि केंद्रीय मंत्री रैश ड्राइविंग में पकड़े गए और उनको फाइन हुआ है। पूरे दिन वो खबर चलती रही और उस खबर का सिर्फ रीजनल उसके चैनल पर ही नहीं चला, जो उसका नेशनल चैनल है, नेशनल चैनल पर भी जमकर ये खबर चलाई गई। मतलब क्या है, उड़िएगा तो पर कतर दिए जाइए। और ये खबर कैसे गई मीडिया के पास? मतलब ये कि ये पिछले साल के 23 नवंबर 2023 की ये खबर थी, जिस समय चिराग पासवान कुछ भी नहीं थे। उस समय वो रश ड्राइविंग में पकड़ाए थे। तब परिवहन विभाग सोच ही सकते हैं कि वो खबर लीक हुई और वो लीक पूरी रणनीति के तहत कराई गई ताकि चिराग का साइज छोटा किया जाए। और जैसे कल पूरे दिन खबर चली, शाम होते होते बेचैनी देखने वाली थी। इसका बेचैनी देखते बन रहा था। संपादक से लेके चीफ रिपोर्टर से लेके दिल्ली तक फोन पर फोन कि क्या कर दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज खबर को हटाइए।
थोड़ा खबर को शुद्ध करके चला दिया कि 23 नवंबर 2023 को इनको ये फाइन हुआ था। उस समय में ये केंद्रीय मंत्री नहीं थे, लेकिन जितना चलाना था चला दिए। तो इस तरीके की अब घेराबंदी शुरू हो गई। मीडिया को भी संतुलित रहने के लिए कह दिया गया है। हाल के दिनों में कुछ न कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके कारण कनक्लेव में इनको बुलाया गया, और वहां कनक्लेव में एक से एक बयान बहादुर बने, एक से एक बयान, और देश की पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करने लगे। तो कहा गया है मीडिया हाउस को भी, कतरिए हो गया, बहुत हो गया। मीडिया को भी ये संकेत मिल गया है कि चिराग पासवान को किसी भी खबर में हाइप मत दीजिए, चिराग पासवान से परहेज कीजिए। जो जो तरीका हो सकता है कि चिराग पासवान को लाइमलाइट से बाहर करने की, उसकी पूरी कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट बन के सामने आ गया है। अब झारखंड में लड़ने की बात कर रहे थे ना, अब थोड़ा झारखंड जाए, समझ में आ जाएगा कि झारखंड की राजनीति में चिराग पासवान को किस तरीके से तवज्जो दी जाएगी या किस तरीके से चिराग पासवान को सेट करेगी। वैसे मांझी जो बोल रहे हैं आजकल और फायर ब्रांड की तरफ जो बोल रहे हैं, वो भी सेटिंग हो गया है। मांझी को कह दिया गया है आप बोलते चलिए, वर्गीकृत लागू करना चाहिए, वर्गीकृत लागू करना चाहिए। वो भी घेराबंदी का एक तरीका है। और दूसरी बात कि पारस को से मुलाकात के बाद पारस को बड़ी जिम्मेवारी देने की बात चल रही है। राज्यपाल की बात हो रही थी, लेकिन राज्यपाल उन्हें बनावे या नहीं बनावे, लेकिन किसी ऐसे पद पर उन्हें जरूर बिठाया जाएगा जिससे उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाए। ये चीजें चल रही हैं कि कैसे उनको जगह दिया जाए और हमेशा पारस जिंदा रहे, ये एहसास चिराग को होता रहे। चिराग के सामने पारस का चेहरा मौजूद है, क्योंकि पारस को लेकर जो अभी भी उनका जो बयानबाजी है ना, उसको लेकर कहीं न कहीं बीजेपी ने चिराग को पारस के सहारे भी पर कतरने की कोशिश कर रहे हैं कि पारस को थोड़ा महत्व दे दीजिए, पारस को ऐसा पद दे दीजिए कि चिराग को समझ में आ जाए कि भाई बाएं दाएं किए तो फिर हमारा ऑपरेशन तय हो जाएगा। तो मतलब साफ है कि चिराग को लेकर बीजेपी ने मन बना लिया है। बीजेपी का ये मानना भी है कि अब बिहार में किसी दूसरे नीतीश कुमार को पैदा नहीं होने देना है, क्योंकि जिस दौर में नीतीश को नेता बीजेपी ने माना था, समता पार्टी से तो बड़ी पार्टी थी बीजेपी, फिर भी नेता मान लिए नीतीश कुमार को। और नेता माने तो क्या हुआ आपके सामने है। 2005 में बने और अभी 2024 है, 25 में चुनाव होगा। 20 साल बीजेपी को सांस नहीं ले पाया बिहार में। बिना नीतीश के बगैर उनकी राजनीति नहीं चली। अकेले 2015 में लड़े भी तो बुरी तरह से हार गए। तो वो आजमाइश कर लिए, इसलिए बीजेपी ने तय कर ली है कि अब दूसरा नीतीश बिहार में पैदा नहीं होने देंगे, और जो भी इस तरीके की कोशिश करेगा उसको पैदा होने से ही पहले भ्रूण हत्या उसकी कर देनी है। तो चिराग को लेकर जो ऑपरेशन चल रहा है ना, तो वही भ्रूण हत्या वाला ऑपरेशन है कि चिराग को साइज पर रखो, चिराग का साइज छोटा करो। ज्यादा बयानबाजी कर रहा है तो मीडिया से इसको दूरी बनवाओ, पटना जाने से रोक लगाओ कि ज्यादा अभी चुनाव में वक्त है, ज्यादा पटना में आप समय मत दीजिए, दिल्ली में रहिए, मंत्री बना दिए हैं, बंगलों में रहिए, ऐश करिए, ज्यादा दिमाग आए बाएं दाएं मत लगाइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, अपना दिल्ली में कार्यालय बनाइए, दिल्ली में रहिए, बिहार से थोड़ा दूरी बनाइए। मतलब साफ है कि बिहार में अगर आप सक्रियता बढ़ाए और बिहार में ज्यादा बाएं दाएं किए तो सोच लीजिए आपका पर कतरने के लिए हम तैयार हैं। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रामविलास जी के समय में जो तिजोरी उजोरी भरा हुआ है, बहुत कुछ सुनने में आता है, वो सब तो हिसाब किताब है ही ना है। उसके तो मास्टर अमित शाह ही हैं, तो सीधे तौर पर हिंट दे दिया। ऐसे भी जो तीनों सांसद है ना, उस सांसद में जो एक सांसद तो मन बना लिया है कि हम बीजेपी में मिलेंगे, अब हम लोजपा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लोजपा हमारे माइंडसेट के अनुसार नहीं है। लोजपा जो है पार्टी में वो दम नहीं है, लगता ही नहीं है कि हम सांसद हैं, वो असहज महसूस करने लगी है। तो एक वही है, दूसरा गुंडे बैंक है, उसको तो जब चाहेगा अमित शाह मचल देगा, बेटा जाएगा कहाँ, भागे भागे पहुंच जाएगा। और दूसरा तीसरा बीना देवी है, बीना देवी बुझते ही हैं, पति जदयू में, आपने लोजपा में। और इस बार टिकट देने में चिराग जिस तरीके से उनको पसीना छुड़ाया है और जितना दुआ है
वो भी अंदर से बहुत खुश नहीं है। तो अगर ऑपरेशन चला तो सार बहनोई रहेंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि सार बहनोई रहेंगे, सार बहनोई बैठ के अपना डबली बजाएंगे। लेकिन सब कुछ चिता दिया गया है, सब कुछ कह दिया गया है कि बेटा तुम्हारा जो है यही कुनमा है, इस कुनमा से बाहर नहीं निकलना है। और इस कुनमा से बाएं दाएं किए तो फिर समझ जाओ चिराग को बुझाने में 5 मिनट का समय नहीं लगेगा। अब देखना यह है कि चिराग इस हिदायत को किस तरीके से लेते हैं। वैसे इस बार शनिवार रविवार को वो नहीं आए थे, वो देखने को मिल गया है। आगे उनकी क्या गतिविधि रहती है बिहार को लेकर, इस पर भी लोगों की नज़र होगी कि किस तरीके से वो मीडिया को फेस करते हैं, या यहाँ आने के बाद क्या उनकी रणनीति होती है। ये इस पर बीजेपी के स्टेट लीडर को भी खास तौर पर नज़र रखने को कहा गया है।